दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। तो कुछ सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कल की वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम आगे के जो सिलेबस हमारे बच गए हैं, आगे की पोस्ट जो बच गई है उनका क्या सिलेबस रहने वाला, उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यानी 23 जुलाई 2024 से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की तिथि, आपकी अंतिम तिथि जो है 12 अगस्त 2024 है और करेक्शन डेट आपको 18 अगस्त से 27 अगस्त तक दी जाएगी। तो ये तो थी हमारी नॉर्मल जानकारी। अब हम अपने सिलेबस की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तब तक बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी भी लाइक शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तक यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस हमारा क्या रहने वाला है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा: प्रोसेस कैलकुलेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड एंड पार्टिकल मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफ़र, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड सेफ्टी। तो ये था केमिकल इंजीनियरिंग का। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपसे क्या क्या यहाँ पर टॉपिक आपका रहेगा: सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपका रहेगा सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, वाटर शेड हाइड्रोलॉजी, आपका वाटर शेड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इरीगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग में आपको क्या पूछा जाएगा: इरीगेशन इंजीनियरिंग, ड्रेनेज इंजीनियरिंग, डिज़ाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन हाउस, ग्राउंड वाटर एंड वेल्स एंड पंप्स, फार्म एंड मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग के अंदर आपको पूछा जाएगा फार्म पावर, फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट, फील्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्टर एंड फार्म मशीनरी, ट्रैक्टर सिस्टम एंड कंट्रोल, फार्म पावर एंड मशीनरी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बायोमास मैनेजमेंट एंड फोल्डर एंड एनर्जी, पोस्ट हार्वेस्ट एनर्जी एंड अदर के अंदर पूछा जाएगा आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स, डायरी एंड फूड इंजीनियरिंग, फूड क्वालिटी एनालिसिस, प्रिंसिपल एंड रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर। ये तो थे आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो जो आपसे टॉपिक से पूछा जाएगा, इनमें से ही पूछा जाएगा। इन टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। फार्मेसी के अंतर्गत सिलेबस आपका रहेगा। यहाँ पर फार्मेसी के अंतर्गत आपका सिलेबस रहने वाला है: जनरल फार्मेसी एंड डिस्पेंसरी फार्मेसी, फिजिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, आपका फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोनिक्टिक्स, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फार्माक्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको जाएगा फार्माक्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी के अंतर्गत क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक्स, इनका पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जाएगा एंड फार्माक्यूटिकल एनालिसिस पूछा जाएगा, फार्माक्यूटिकल जूरी प्रूडेंस पूछा जाएगा, कंप्यूटर एंड एनवायरमेंटल साइंस से पूछा जाएगा। तो ये तो आपका फार्मेसी का सिलेबस। अब हम बात करते हैं फिजिक्स का। यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है, फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए क्या सिलेबस रहेगा, वो रहेगा हमारा मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ये रहेगा। एंड केमिस्ट्री का यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है, केमिस्ट्री वाले जो लेक्चरर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जाएगा: एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री, पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, बायो इनऑर्गेनिक एंड सुप्रा मॉलिकुलर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस एंड एनालिटिकल टेक्निक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाएगा आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल पॉलीमर, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ये सब आपको पूछा जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पूछा जाएगा क्वांटम केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री ऑफ कॉलाइड्स। ये तो आपका केमिस्ट्री लेक्चर का सिलेबस। नेक्स्ट रहेगा आपका मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। मैथमेटिक्स के लिए आपका रहेगा अलजेब्रा आएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट्स एंड डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, एनालिटिकल ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस। नेक्स्ट रहेगा आपका इंग्लिश का। यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आप इंग्लिश का पूछा जाएगा, आपका लैंग्वेज से पूछा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, लैंग्वेज से पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ड्रामा, पोएट्री, फिक्सन, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, नॉन फिक्शनल प्रोज, ग्रीक एंड रोमन क्लासिकल लिटरेचर एंड चॉसर, और आपका जैकोबिन, मेटाफिजिकल मोमेंट, ठीक है, अगस्तन एज, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जो आपके कम्युनिकेशन से पूछा जाएगा, आपका इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल, ग्रुप डिस्कशन, लीडरशिप स्किल, लेटर राइटिंग, टेंस, ठीक है, आपका यूज आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वॉइस, नरेशन, टाइप ऑफ सेंटेंस, आइडम्स, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पर रहेगा। फिर है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको क्या पूछा जाएगा, हिंदी आशुलिपि, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, ठीक है, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए। ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है, मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पैट्रा लेखन, ठीक है, यानी पत्र लेखन, आपका एलिमेंट्री ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजी, टैली अकाउंटिंग। तो ये रहेगा आपका इसका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का सिलेबस। एंड दोस्तों नेक्स्ट इसमें जो लास्ट रहेगा बेसिक, आपका एक टेस्ट होगा यहाँ पर 100 नंबर का, जो कि ओनली किसके लिए रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड भाषा, लैंग्वेज एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल ऑफिस के लिए इन पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है उन लोगों का एक अलग से पेपर होगा कंप्यूटर का, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का एक प्रैक्टिकल एग्जाम यहाँ पर होगा, ठीक है, वो होगा आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ये पेपर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। आपसे इन टॉपिक पर आपका होगा विंडोज़ एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20-20 मार्क्स का होगा। आपको कंप्यूटर में उसे परफॉर्म करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको टास्क दिया जाएगा आपको वो क्या करना है, कंप्यूटर पर परफॉर्म करना है। उसके बाद उसका प्रिंट निकाला जाएगा, प्रिंट आउट आपका जो होगा वो चेक होगा, उसे इवोल्यूट किया जाएगा, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो आपको मिनिमम आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई ये एग्ज़ाम करना पड़ेगा कंप्यूटर का, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सिर्फ क्वालिफाई आपको एग्ज़ाम करना पड़ेगा। और इसमें आपके ये अंतिम चयन परिणाम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा इसके अंक, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, इसे क्वालिफाई करना है। परंतु इसमें क्वालिफाई होना ज़रूरी है, यानी आपके पास 40 नंबर आपके इसमें आने ज़रूरी हैं। कितने, 40 नंबर आपके इसमें आने ज़रूरी हैं। तो ये थी आपकी सिलेबस और हमारा पैटर्न। तो ये एक्स्ट्रा जो था, जो हमने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका एक क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है सिर्फ कुछ पोस्टों के लिए, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, भाषा, लैंग्वेज एंड मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट वाले के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, सिर्फ उनका ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों इस तरीके से था हमारा सिलेबस। तो आप हमारे चैनल में देख सकते हो, ठीक है, हमारी सारी वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। तो
तो ये आपका रिजर्वेशन है, अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से इतने आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर के लिए आपके पास जो शहर रहेंगे अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और श्रीनगर, सिर्फ इन 5 सेंटर पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। आप ये ना सोचें कि आपका उत्तरकाशी में एग्ज़ाम होगा, ये 5 सेंटर हैं जिसमें आपका एग्ज़ाम होगा। और ये सिटी कोड आपको उसमें फिल करना है जब आप प्रीफरेंस यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए भरोगे। तो 1 पे अल्मोड़ा है, 2 पे देहरादून, 3 पे हल्द्वानी, 4 पे हरिद्वार और 5 पे श्रीनगर। ठीक है, तो यहीं पर ही आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। अगर स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं तो हरिद्वार में आपके सेंटर ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ और पूरी पॉलिटेक्निक की जानकारी हमने आपको दे दी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।